हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम का पार्ट 1। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम इज फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन बाय द बॉडी। तो क्या लिखा है कि यूरिनरी सिस्टम का मेन फंक्शन, दैट मीन्स काम क्या होता है कि फॉर्म करना, बनाना, ठीक है, और एक्सक्रीट करना, निकालना यूरिन को कहाँ से, बॉडी से, मतलब यूरिन को फॉर्म करना बॉडी में, ठीक है, और उसे बाहर निकालना। तो ये किसका काम होता है? ये यूरिनरी सिस्टम का काम होता है। ओके, यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास एक साइड आती है राइट किडनी और एक साइड आ जाती है लेफ्ट किडनी, ठीक है, मतलब किडनीज हमारी इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। ये जो यहाँ से किडनी से जो यूरिन जो फॉर्म होता है वो लेके कौन जाता है? यूरेटर। ये देख सकते हैं ट्यूब सी है, इसको बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। यूरेटर क्या करती है? कैरी करती है यूरिन को, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास ये पियर्ड शेप का ब्लैडर आ जाता है, जो ब्लैडर क्या करता है? यूरिन को कलेक्ट करता है, ठीक है। और ब्लैडर के एंड पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है, जहाँ से यूरिन क्या होता है? एक्सक्रीट आउट होता है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करें, मतलब बीच में से अगर उसका डाइसेक्शन ले ले, ट्रांसवर्स सेक्शन ले ले, तो क्या दिखेगा? जो किडनी का आउटर रीजन है ये वाला, उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। बीच का जो फनल लाइक एरिया है उसे बोलते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। और अंदर का कॉर्टेक्स के अंदर जो पिंक सा एरिया है ये सारा क्या है? मेड्यूला। ओके, यूरेटर हम देख चुके थे, जो पाइप लीव करती है यूरिन को लेके, ठीक है। और रीनल आर्टरी और रीनल वेन यहाँ से एंटर हो रही हैं। इस रीजन को जहाँ से एंटर हो रही है, इस रीजन को बोलते हैं हम हाइलम। क्या बोलते हैं इस रीजन को? हम हाइलम। ओके, अब किडनीज के बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं। किडनीज आर 2 इन नंबर, 2 होती है, मतलब पेयर में प्रेजेंट है किडनीज, ठीक है। ईच किडनीज बीन शेप, कैसी होती है? बीन शेप की होती है। राजमा देखे हैं, बिल्कुल वैसी होती है, ठीक है। रेड ब्राउन होती है कलर में। ओके, किडनीज अबाउट 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है इसकी? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इन एन एडल्ट ईच किडनी वेज 140 ग्राम। तो एडल्ट में मतलब हर किडनी का, जैसे ये भी 140 ग्राम्स है, ठीक है, और ये भी 140 ग्राम्स की है। ओके, सेक्शन की बात करें, अगर बीच में से इसको खोल लें तो क्या मिलता है कि ईच किडनी इज एनक्लोज्ड इन अ कैप्सूल ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड रीनल कैप्सूल। जैसे ये किडनी है तो ये हमारी एनक्लोज हो रखी है कैप्सूल के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल, ठीक है जी। आउटर ग्रेनुलर डार्क जोन इज रीनल कॉर्टेक्स, पीछे पड़ चुके हैं। जो बाहर का एरिया है वो कॉर्टेक्स होता है, जो इनर अंदर का एरिया है वो मेड्यूला है। ये हम देख सकते हैं, बाहर का रीजन है कॉर्टेक्स है और अंदर का रीजन क्या है? मेड्यूला। ओके, फिर जब मेड्यूला होता है वो फर्दर डिवाइड होता है कॉनिकल प्रोजेक्शंस में, जिनको हम रीनल पिरामिड्स बोलते हैं। कि जो मेड्यूला रीजन्स है वो फर्दर भी डिवाइडेड होता है, कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? रीनल पिरामिड्स। क्या बोलते हैं उन्हें? रीनल पिरामिड्स। ओके, द पेल्विस एट इट्स फ्री एंड, जो रीनल पेल्विस थी वो फ्री एंड पर क्या करती है? कप शेप प्रोजेक्शंस, ऐसे ऐसे शेप के प्रोजेक्शंस प्रोड्यूस करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रीनल कैलिक्स। क्या बोलते हैं इनको हम? रीनल कैलिक्स। ओके, अब जो रीनल वेन है और आर्टरी है वो कहाँ से किडनी में एंटर होती है? थ्रू द हाइलम रीजन। हाइलम रीजन पीछे मैं बता चुकी हूँ, वहाँ से वेन और आर्टरी जो रीनल को सप्लाई देती हैं वो एंटर होती हैं, ठीक है। द किडनी कंटेन्स क्लोजली पैक्ड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर नोन एज नेफ्रोन्स। अब जो किडनी है वो बहुत सारे नेफ्रोन से मिलकर बनी है, ठीक है। नेफ्रोन्स क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किडनी की। जैसे सेल बॉडी का होता है फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट, वैसे ही नेफ्रोन्स किसका है? किडनीज का है। ओके, फंक्शन ऑफ किडनी, अब किडनी काम क्या करती है? एक तो यूरिन फॉर्म करने में हेल्प करती है, ठीक है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना के रखती है हमारी बॉडी में, कि पानी कम ना हो, ज़्यादा ना हो, ठीक है। ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखती है, बीपी को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड कांस्टेंट रखती है, मतलब ब्लड कितने सेल से बना है, कितना सोडियम है, कितना पोटाशियम है, इलेक्ट्रोलाइट्स किससे बना है, तो वो सारा भी कौन? किडनी देखती है, ठीक है। जो एक्सेस ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि ड्रग्स है, पिगमेंट्स है, उनको भी बॉडी में से निकालती है, ठीक है। और टोटल वाटर बैलेंस बना के रखती है बॉडी का। तो ये फंक्शंस हैं किसके? किडनी के। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर हमने पीछे देखा था, ऐसा सा था, ठीक है, और ऐसे नीचे ट्यूब थी जो इसको बोल रहे थे यूरेथ्रा, और ये हमारा ब्लैडर है, ठीक है। लार्ज मस्कुलर पियर शेप है, कैसा है? पियर शेप का है, ठीक है। पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट है ये।
जो वॉल्स है यूरिनरी ब्लैडर की वो किससे अलाइंड है, स्मूथ मसल से। किसकी बनी हुई है, वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर कितना यूरिन स्टोर कर सकता है, क्योंकि यूरेटर से तो यूरिन बन के आए, यहाँ पर स्टोर हुआ और फिर धीरे धीरे करके इसमें से पास ऑन होगा, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर कितना यूरिन स्टोर करके रख सकता है, अराउंड 0.5 to 1 लीटर, इतना ये टेम्परेली स्टोर करके रख सकता है, ओके। फंक्शंस क्या है, एक तो टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन का काम कर रहा है, ठीक है, टेम्परेरी स्टोर करके रख रहा है उसको, ठीक है। और क्या करता है, जो स्मूथ मसल्स हैं उसकी, जो उसकी वॉल्स में प्रेजेंट है, उनको कंट्रैक्ट करेगा, उनको दबाएगा, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे आप कोई बैलून वगैरह को दबाते हो तो वो पानी निकल आता है ना बाहर, बिल्कुल वैसा ही केस है इसका, ठीक है। मिक्चुरेशन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। मिक्चुरेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मिक्चुरेशन क्या है, यही जो ऊपर लाइन लिखी है वही होता है, ठीक है, कि मीन्स एन एक्ट ऑफ एम्पटिंग द यूरिनरी ब्लैडर, खाली करना यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रैक्ट करके जो भी स्मूथ मसल्स उसकी वॉल में प्रेजेंट है उसको, ठीक है। It acts as a reservoir for water to prevent dehydration under condition of dryness। कई बार बॉडी में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है, तो वाटर क्या कर, सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, एक रेजरवॉयर की तरह काम करता है, मतलब एक स्टोरेज हाउस की तरह काम करता है। तो पानी हम वहाँ से रीएब्जॉर्ब करवा सकते हैं इन केस अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यूरेथ्रा के बारे में। यूरेथ्रा क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से निकल रहा है, ठीक है। मेल और फीमेल के केस में जो यूरेथ्रा है वो अलग अलग है, ठीक है। मेल में कैसा है, जो यूरेथ्रा है वो कहाँ है, अप टू द टिप ऑफ द पीनस, जो पेनिस है मेल का जेनिटल ऑर्गन है उसके टिप तक यूरेथ्रा प्रेजेंट है। और एक कॉमन पैसेज, मतलब एक कॉमन एक ही रास्ता होता है स्पर्म्स के निकलने का भी और यूरिन के निकलने का भी, दैट इज यूरेथ्रा, ठीक है। फीमेल्स में बात करें तो यूरेथ्रा छोटी ट्यूब की ओपनिंग होती है जो कि कहाँ होती है, फ्रंट ऑफ द विजाइना में प्रेजेंट होती है। और फीमेल में सिर्फ ये यूरिन ही कैरी करती है क्योंकि स्पर्म्स तो होते नहीं फीमेल के पास, ठीक है। अब काम क्या है इसका, यूरेथ्रा लास्ट पार्ट है यूरिनरी सिस्टम का। कैसे, पहले किडनी में जनरेट होगा, फिर कहाँ जाएगा, यूरेटर के थ्रू जाएगा, यूरेटर के थ्रू कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो यूरेथ्रा लास्ट पार्ट है यूरिनरी सिस्टम का, ठीक है, जो कि एक्सपेल करता है यूरिन को आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर निकालता है, ओके। अब है नेक्स्ट टॉपिक, हाउ किडनी हेल्प्स इन वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी, की किडनी कैसे मेंटेन करके रखती है हमारा वाटर बैलेंस, ठीक है। वाटर कॉन्स्टिट्यूट करता है 60% ऑफ एडल्ट ह्यूमन बॉडी वेट। अगर आपका वेट 60 kg है तो इसमें से जो 60% वेट है वो किसका है, पानी का है, किसका है, पानी का वेट है, ठीक है। द बैलेंस बिटवीन द फ्लूड इनटेक एंड आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय द किडनी। कैसे बैलेंस रखना है, कितना पानी पीना है, कितना निकालना है, तो ये सब कौन मैनेज करती है, हमारी किडनी, ठीक है। दस किडनी हेल्प्स टू मेंटेन वाटर बैलेंस बाय एडीएच मैकेनिज्म। कौन सा, एडीएच मैकेनिज्म से करती है, या फिर हम इसको यूरिन आउटपुट मैकेनिज्म भी बोलते हैं। एडीएच की फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या होता है ये मैकेनिज्म। वाटर इन द बॉडी इज लेस, पानी कम है बॉडी में हमारे। अब पानी कम है तो ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी कम होगा, ठीक है। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो कि हाइपोथैलेमस में है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। हाइपोथैलेमस कहाँ है, ब्रेन में है, तो वहाँ पर ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई गड़बड़ आती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ऑस्मो रिसेप्टर्स, जब ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का कम हो जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ये एक्टिवेट करके क्या करेंगे, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है जो, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारी, उसका जो पोस्टीरियर लोब है, ठीक है, पीछे का भाग है, उसको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको हम और क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। इसको एक्टिवेट करेगा। अभी एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है, पानी को निकलने नहीं देता बॉडी से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाए, वापसी आ जाए, ठीक है। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ये रीअब्जॉर्ब कर लेगा तो ऑफकोर्स वाटर का लेवल बॉडी में फिर से बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद जैसे ही अगर नॉर्मल हो गया तो जो इफेक्ट है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का वो इनहिबिट कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है वो किडनी काम करती है क्या करने में, वाटर बैलेंस मेंटेन करने में, ओके।
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। व्हेन अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी इज लेस, जब अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी में क्या है, कम है, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड का वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है हाइपोथैलेमस में वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, वो स्टिमुलेट हो गए तो वो एक्टिवेट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब को कि अब भाई एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकाल दो। ठीक है, जैसे ही एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकलेगा वो रीएब्जॉर्ब करेगा पानी को, जिसकी वजह से वाटर इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में। ठीक है, और जैसे ही बैलेंस हो गया पानी तो इफेक्ट है जो एडीएच का वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ये मैनेज करता है वाटर को। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ किडनी इन मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर। अब किडनी हमारी ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में कैसे हेल्प करती है। ठीक है, द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स इन द किडनी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन। अब किडनी के जो अंदर है वो नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स की बनी हुई ना किडनी, तो नेफ्रॉन्स के अंदर हमारे जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं। आगे हम डिटेल में इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट जब करेंगे इसका। ठीक है, तो उसमें क्या है, वो सेल्स हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रेनिन निकालते हैं किडनी से। किडनी क्या, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है जो हमारी किडनी है वो क्या करती है, रेनिन निकालती है, एक हार्मोन है। ठीक है, रेनिन क्या है, ग्लोबुलिन होता है जो ब्लड में, उसके साथ प्लस होकर, मतलब उसके साथ रिएक्ट करके एंजियोटेंसिनोजन फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है, एंजियोटेंसिनोजन, जो इन टर्न क्या बनाता है, एंजियोटेंसिन 1 बनाता है। ठीक है, फिर ये एंजियोटेंसिन 1 क्या करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, मतलब जैसे हमारी ये किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं उसे, एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट है, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला। तो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो क्या करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकालता है। कौन सा हार्मोन निकालेगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जो कि रीअब्जॉर्ब कर देगा सोडियम को, जो भी यूरिन में जा रहा होगा, फिल्टर हो रहा होगा किडनी के थ्रू, वो सारा सोडियम ये क्या करेगा, वापसी से रीअब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि जब सोडियम ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस इज फॉलोड बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और साथ के साथ क्या करता है, पानी को भी रीअब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाती है और अल्टीमेटली जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, या तो एंजियोटेंसिन 1 ये काम करेगा जो ऊपर किया उसने, एल्डोस्टेरोन निकलवाया, या एंजियोटेंसिन 1 हमारा खुद कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 क्या है, पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्टर है। वेसो कंस्ट्रिक्टर क्या होते हैं, जो वेसल को क्या करेंगे, कंस्ट्रिक्ट करेंगे, दबाएंगे। ठीक है, अब जब आप किसी चीज़ को दबाओगे जो उसमें चीज़ होगी वो आगे को भागेगी, हेंस जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दस किडनी हेल्प्स टू मेंटेन ब्लड प्रेशर बाय दीज 2 वेज। ये दो तरीकों से जो किडनी है वो क्या करती है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। ठीक है, अब एक बार फ्लो चार्ट में समझ लेते हैं। बीपी डिक्रीज, अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया तो रेनिन निकाला किडनी ने, उसने ग्लोबुलिन के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, एंजियोटेंसिनोजन। क्या बनाया, एंजियोटेंसिनोजन। अब एंजियोटेंसिनोजन ने क्या बनाया, एंजियोटेंसिन 1 बनाया। ठीक है, या तो एंजियोटेंसिन 1 सीधा एंजियोटेंसिन 2 बना लेगा, ये वेसो कंस्ट्रिक्टर है और ये बीपी इंक्रीज कर देगा। ठीक है, या क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा एड्रीनल कॉर्टेक्स को, एक्टिवेट करेगा और हार्मोन एल्डोस्टेरोन निकलवाएगा। जब एल्डोस्टेरोन निकल जाएगा वो क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और साथ के साथ वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी और हमारा बीपी भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं क्लियर होगा, आप खुद लिखोगे, ये फ्लो चार्ट्स बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे से इजीली क्लियर हो जाएगा। इतना कुछ भी टफ नहीं है, बार बार आप स्टेप्स को रिवाइज करना एंड यू विल गेट ऑल द साइकिल्स एज वेल। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड आई होप आपको समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया तो आप डाउट्स में पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।